प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 96 वाक्यांश 2 में, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन करके उसके किए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। और उसी शुभ समाचार को लेकर हाजिर है हमारा अनूठा शो, दैट इज नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। which is organized by आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SVD Congregation INC Province। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नए एपिसोड में, जहां आप देख चुके हैं हमारी तीनों टीमें स्टेज पर पहुंच चुकी है, जो रेडी है आज के इस मुकाबले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो बिना किसी डिले करते हुए हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपका प्रेम, आपकी सराहना हमें निरंतर मिलते जा रहे हैं और इसी प्रेम के लिए हम और भी उतारू हैं। तो अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखिए। तो हम हमारे सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी सारी टीमें स्टेज पर आ चुकी हैं और वे बिल्कुल तैयार हैं आज के इस क्विज को शुरू करने के लिए। पूरी मेहनत और कड़ी तैयारी के साथ वे इस मंच पर पधार चुके हैं। सो बिना किसी डिले के मैं सभी टीम्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। तो बारी है हमारी पहली टीम, दैट इज टीम मैथ्यू की, जो कि आए हैं नलवट पैरिश, खंडवा डायसिस, मध्य प्रदेश से। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सपना खरते एंड बिलार सिंह खरते। सो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली टीम, टीम लूक का, जो कि आए हैं सेंट जोसेफ द वर्कर कैथलिक चर्च फ्रॉम सेक्टर 6 भिलाई। Please put your hands together for D. Bharti Mary and D. Reena. So हमारी लास्ट टीम, टीम जॉन का मैं स्वागत करना चाहूंगी मिसेस सुनीता क्रूप, जो आए हैं रायगढ़ डायसिस, सेंट पीटर्स चर्च, भवानीपटना, ओडिशा से। सो जोरदार तालियों से हमारी सभी टीम्स का हमारे इस क्विज शो में स्वागत कीजिए। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, कैसा लग रहा है? आप सभी तैयार हैं आज के इस क्विज में भाग लेने के लिए? जी हाँ, पूरी उत्सुकता के साथ तैयार हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? वेरी गुड। सो हमारी टीमें बहुत कॉन्फिडेंट है और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के क्विज मास्टर को, who needs no introduction, जिनके साथ क्विज खेलने में बहुत ही मजा आता है। तो मैं बुलाना चाहूंगी फादर प्रीतम को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फादर प्रीतम का। तो मेरे अजीज मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, हमारे दर्शकों और हमारे आज के प्रतिभागियों, आप सबों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए एपिसोड के साथ। आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में आप लोग भाग ले रहे हैं और दर्शकों, आप ये हमारे आत्मदर्शन का बहुत ही रोमांचक एपिसोड देखने जा रहे हैं। आप सबों का स्वागत है और आप देखने वाले हैं कि हमारे ये धुरंधर आज अपने बाइबल का ज्ञान आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ये दिखाएंगे अपना प्रेम पवित्र वचन के प्रति और आप लोगों को सबको ये प्रेरित करेंगे कि वचन की जो भूख और प्यास इनको लगी है वो आपको भी लग जाए। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड के पहले राउंड की। पहला राउंड है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, पहचानो कौन। आपको एक व्यक्ति के बारे में कुछ क्लूज दिए जाएंगे, उस व्यक्ति के चरित्र या उसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में, और आपको उस पहेली को सुलझाना है कि ये कौन व्यक्ति है, किसके बारे में ये बताया जा रहा है। आपको 4 क्लू दिए जाएंगे। पहला क्लू लेकर यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 20 पॉइंट्स, और यदि गलत उत्तर दिया तो आपके -5 हो जाएंगे।
वैसे ही यदि आपने पहले क्लू में आंसर नहीं देना चाहा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्लू ले लेंगे और दूसरे क्लू में आपको मिलेंगे 15 पॉइंट और माइनस हो जाएंगे गलत आंसर पे 10। वैसे ही दूसरे में आपको समझ में नहीं आया तो तीसरा क्लू लीजिए, तीसरे क्लू में आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और -15 हो जाएंगे गलत उत्तर पे। और 3 के बाद भी यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है ये कौन है, चौथे क्लू के लिए जाएंगे और चौथे क्लू पे यदि आपने सही उत्तर दिया तो आपको मिलेंगे महज 5 पॉइंट और गलत उत्तर पर आपकी हो जाएंगे -20। तो बड़ी सूझबूझ के साथ खेलिएगा और अपनी शुरुआत अच्छी करिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं इस राउंड की। शुरुआत करेंगे संत मत्ती की तरफ से। तो संत मत्ती, आपके लिए पहला क्वेश्चन यानी पहला क्लू उस प्रश्न का है आपकी स्क्रीन पर। बेथानिया की रहने वाली, ये कौन महिला थी बेथानिया की रहने वाली? मरियम। और कोई थी? उसकी बहन मार्था। मरियम और मार्था, आपने पहले ही अटेम्प्ट में बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को लेकर के संत लूक की तरफ। लूक, आपके लिए पहला क्लू आपके दूसरे सवाल का आपकी स्क्रीन पर। एक यहूदी राजकुमारी, ये एक यहूदी राजकुमारी थी। क्लू। ओके, दूसरा क्लू है हेरोद द्वितीय और हेरोदियस की बेटी थी। सलोमी इज करेक्ट आंसर। तो आपने 2 क्लू में ही इसका जवाब दे दिया है और आपको मिलेगा 15 पॉइंट्स इसके लिए। कंग्रेचुलेशंस। हम आगे बढ़ते हैं संत जॉन की तरफ। और संत जॉन, आपका सवाल है आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। ये है आपका पहला क्लू। संत पौलुस के साथ जेल में था कौन व्यक्ति जो संत पौलुस के साथ जेल में था? तिमोथी, बरनबास। आपने 2 उत्तर दिए, दोनों गलत हैं। आप अगले क्लू के लिए जा सकते थे, तो आपका हो जाता है -5। तो हम आपको देते हैं अगला क्लू, उसके अनुसार यदि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देख लीजिए अगला क्लू, एक गुलाम जो बाद में प्रारंभिक कलीसिया में बिशप बना। ओनेसिमुस। देयर यू आर, करेक्ट आंसर। ओके, तो दूसरे क्लू में आपने जवाब दिया है, आपको मिलते हैं उसके 15 पॉइंट्स और पहले वाला -5, तो 10 पॉइंट आपके पास हैं। अच्छी बात है। आज के इस एपिसोड का पहला राउंड इसके साथ यहाँ पर समाप्त होता है और इस राउंड की समाप्ति पर मैं स्कोर के लिए बुलाता हूँ मिस आरती को कि वो हमें और हमारे दर्शकों को अभी तक के हमारे इन पार्टिसिपेंट्स का स्कोर बताएं। सेंट मैथ्यू 20 पॉइंट्स, सेंट लूक 15 पॉइंट्स, सेंट जॉन 10 पॉइंट्स। तो डियर कंटेस्टेंट्स, जैसे मैंने बोला था आप लोगों से कि आप एक अच्छी शुरुआत करें और वास्तव में आप लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत करी। सब कोई ने अटेम्प्ट किया और उत्तर भी दिया, सही उत्तर दिया। तो आप सबों को बधाई। और इस खुशी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जो बहुत ही दिलचस्प राउंड है। बड़ा मज़ा आएगा आपको इसके खेलने में। इस राउंड का नाम है लकी व्हील राउंड। लकी व्हील राउंड, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीचों बीच यहाँ पर एक व्हील रखा गया है और इस व्हील को घुमाना होगा। आप लोग खुद इस व्हील को घुमाएंगे और अपना सवाल आप खुद लेंगे। मैं अब आपसे नहीं पूछूंगा, यानी आप खुद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा नंबर का सवाल आपको आना है, आपकी किस्मत में कौन सा आता है। और इसकी एक और खासियत ये है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सवाल है, लकी क्वेश्चन, जैकपॉट क्वेश्चन, और उसका पॉइंट्स भी
बहुत ही मालामाल करने वाला है। 30 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यदि आपने व्हील घुमाया और आपने जवाब दिया, सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप शांति से बड़े ही सुकून से जवाब दे सकते हैं। और जैसे मैंने बोल दिया है, जैकपॉट का 30 पॉइंट्स है और एक टीम को 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे, तो एंड होगी जोन के साथ, फिर एंटी क्लॉकवाइज इधर से आएगा एक बार फिर से। तो 2 बार, यानी कि आपको लकी क्वेश्चन भी मिल सकता है, जैकपॉट भी मिल सकता है। देखते हैं किसकी कितनी किस्मत है। और सबसे ज़्यादा अब तक के एपिसोड्स में हमने देखा है कि इस राउंड में लोगों ने पॉइंट्स कमाए हैं, क्योंकि यहाँ पास भी होता है। यदि आपने उत्तर नहीं दिया, पास ऑन होगा, तो इनको 10 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब के। Shall we begin this round? Okay, here we go. So once again we'll begin from Saint Matthew. Saint Matthew, आप अपना स्विच दबाइए और व्हील घुमाइए। आपका व्हील घुमा है और आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिब्लिकल नंबर 3, और ये रहा तीसरे नंबर का सवाल। यदि हम मसीह में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप भले ही मर जाएं, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा प्राप्त होता है। या आत्मा को क्या प्राप्त होता है? जीवन प्राप्त होता है। जीवन प्राप्त होता है। और कुछ है इसके साथ में? अनंत जीवन। अनंत जीवन। आपका उत्तर सही है, जीवन और शांति। तो आपने यहाँ पर, इसमें 2 बातें थी, जीवन और शांति। आपने एक चीज सही बोली है, इसलिए आपको मिलता है 10 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हम अगले सवाल को लेकर बढ़ते हैं टीम लूक की तरफ। और टीम लूक कभी स्विच दबाएंगे, व्हील घुमाएंगे और अपने लिए अपना लकी क्वेश्चन लेंगे। टीम लूक। तो टीम लूक, आपको जैकपॉट क्वेश्चन मिलता है और ये लकी क्वेश्चन है, 30 पॉइंट्स का है। और ये रहा आपका क्वेश्चन। पवित्र आत्मा के फल के बारे में संत पौलुस कौन से पत्र में वर्णन करते हैं? पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं? गलातियों अध्याय 5। करेक्ट आंसर। ओके, पवित्र आत्मा के फल क्या क्या हैं? आनंद, शांति, प्रेम, सहनशीलता, मिलनसारी, संयम, सौम्यता, ईमानदारी। करेक्ट, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और इसके साथ ही आपने जैकपॉट जीता है 30 पॉइंट्स। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो टीम लूक ने बहुत ही अच्छा खेला, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा उन्होंने आंसर दिया है। और ऐसी उम्मीद के साथ हम जाते हैं टीम जॉन की तरफ। और जॉन, आप अपना व्हील घुमाइए और लीजिए आपका लकी क्वेश्चन। यस, बहुत ही छोटा घुमाया आपने। क्वेश्चन नंबर 6, सबको याद दिलाओ कि डैश तथा डैश के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। संत पौलुस कहते हैं ये कि डैश और डैश को याद दिलाओ। सबको याद दिलाओ कि डैश तथा डैश के अधीन रहना है। व्यवस्था तथा ईश्वर व्यवस्था तथा ईश्वर के अधीन इज रॉन्ग आंसर। सो ये पास होगा टीम मैथ्यू के लिए। आप इसका जवाब दे सकते हैं। संत पौलुस किन के अधीन रहने के लिए कहते हैं? ओके, आपका टाइम हो गया। हम जाते हैं टीम लूक की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स। अधिकारियों
तथा नेताओं के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। ओके, अधिकारियों और नेताओं शासकों। शासकों। करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से आपने सही उत्तर दिया है और ये पासिंग था, इसलिए आपको इसका मिलता है 10 पॉइंट्स। एक बार फिर से आपको बधाई। तो ये हमने क्लॉकवाइज ये राउंड कंप्लीट किया है। अभी एंटी क्लॉकवाइज हम शुरू करेंगे टीम जॉन की तरफ से। टीम जॉन एक बार फिर से अपना व्हील घुमाइए और देखें कि आपकी किस्मत में कौन सा सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो टीम जॉन 8वां नंबर का सवाल हम आपको दे रहे हैं। यह है आपकी स्क्रीन पर 8वां नंबर का सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल। जब 11 ने चिट्ठी डाली तो वह किसके नाम निकली? मथियस के नाम। वेरी सिंपल एंड आपने बहुत ही अच्छी तरह उसका जवाब दिया है। बधाई हो, आपको मिल जाते हैं पूरे 20 पॉइंट। बधाई। तो हम आगे बढ़ते हैं टीम लूक की तरफ। टीम लूक, देखते हैं इस बार फिर से क्या आपको जैकपॉट मिलता है। ओके, ट्राई कीजिए। इस बार आपको मिला है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और डैश। कंप्लीट द वर्ड्स। तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और डैश। तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने संबंधियों की सेवा करें। रॉन्ग आंसर। सो एंटी क्लॉकवाइज है जाएगा सवाल टीम मैथ्यू के लिए। आप बता सकते हैं। टाइम अप। टीम जॉन, क्या आपके पास इसका जवाब है? पति और संतान को उचित सेवा करे, शिक्षा दे। ओके, सेंस उसका है जो उत्तर होना चाहिए, अपने संतान को प्यार करें। ओके, सो पूरा क्लियर नहीं है तो हम आपको देंगे 5 पॉइंट। ठीक है, सेवा और प्यार में फर्क होता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स। तो लकी व्हील राउंड के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस बार चांस है टीम मैथ्यू का। देखते हैं आपको कौन सा सवाल मिलता है, क्या जैकपॉट मिल पाता है। करिए कोशिश। मैंने बोला और आपने जैकपॉट ले लिया। देखते हैं कि जैकपॉट का आपको कितना फायदा मिलता है। और आपके जैकपॉट के लिए सवाल है वो है इस प्रकार। प्रभु यीशु ने संत मत्ती 11:23 में किस नगर को अधोलोक से नीचे गिरा दिए जाने की बात कही है? कफरनाहुम इज रियली करेक्ट आंसर। और आपकी किस्मत ने बिल्कुल आपका साथ दिया, आपने जैकपॉट क्वेश्चन जीता है। तो आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 30 पॉइंट। बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है। और राउंड की समाप्ति पर मैं एक बार फिर से बुलाऊंगा मिस आरती को कि वो हमें इन प्रतिभागियों का स्कोर सुना दें। सेंट मैथ्यू 50 पॉइंट्स, सेंट लूक 55 पॉइंट्स, सेंट जॉन 35 पॉइंट्स। तो प्यारे साथियों, लकी व्हील राउंड खेलने के बाद हम अभी एक अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आज के हमारे प्रतिभागी। और अगला राउंड जो है हमारा वो है ट्रेडिशनल राउंड है, बजर राउंड। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा बजर राउंड काफ़ी दिलचस्प था, इस बार भी है, लेकिन सवाल कुछ अलग हैं। सवालों का पूछने का तरीका कुछ अलग है। तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे हमारे इस राउंड को।
तो इस राउंड का पहला सवाल है प्यारे कंटेस्टेंट्स आपके लिए, एक प्लेन क्वेश्चन है, आपको उसका बजर दबा के जवाब देना है। आपने सही जवाब दिया तो आपको मिल जाएगा पूरा 20 पॉइंट्स और गलत जवाब का -10। ठीक है, बजर दबाया तो जवाब ज़रूर देना होगा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे अभी आएगा एक सिंपल सा सवाल, आपको उत्तर पता है तो बजर दबा के उसका उत्तर दीजिए। और ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। संत पौलुस के किन्हीं 2 सहयोगियों के नाम बताइए जिन्होंने उनकी मिशन यात्राओं और पत्रों के लेखन में उनका सहयोग किया हो। तो मेरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा था, लेकिन 2 सहयोगियों सुनते ही हमारी टीम लूक ने बजर दबाया है। उनको जवाब मालूम है, हम सुन लेते हैं उनका जवाब। तिमथी और सीलस। यस, यहाँ पर करीब 10-15 नाम मैंने लिखे थे, बहुत सारे सहयोगी थे, तो उनमें से ये दोनों भी हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसके साथ आप जीत जाते हैं पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स। बहुत बहुत बधाई। तो टीम लूक ने बहुत अच्छा खेला पिछला सवाल, और अगला सवाल आप लोगों के लिए है, वो भी बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी और आपको उस घटना को पहचानना है कि वो क्या घटना है। यदि आपने उसको पहचान लिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और यदि गलत आपने बजर दबा के गलत उत्तर दिया तो -5 हो जाएगा। और उसके बाद यदि आपने सही जवाब दिया है तो आपको 2 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, और दोनों का यदि आपने सही उत्तर दिया है तो 5-5 और पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये भी 20 पॉइंट्स का ही सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, सो हम कंप्यूटर जी से निवेदन करते हैं, कंप्यूटर इनके स्क्रीन पर वीडियो प्ले किया जाए। तो टीम लूक आपने एक बार फिर बजर दबा के इसको पहचानने का दावा किया है। हम देखते हैं कि आपका दावा कहाँ तक सत्य है, बताइए। संत पेतरुस दोपहर के लगभग प्रार्थना करते रहते हैं छत पे, तब स्वर्ग से एक लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ उतरती है, जिसके चारों कोने पृथ्वी पर रखी जाती है, जिसमें हर प्रकार के। बस हो गया, पहला उत्तर हो गया। और इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है कि इन्होंने पेतरुस का जो दर्शन है उसके बारे में ये घटना है। तो पहला उत्तर सही है, आपको मिल जाते हैं 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। इस दिव्य दर्शन के समय पेतरुस क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। आपने पहले ही बता दिया था, हालांकि ये वो प्रार्थना कर रहा था। तो 5 पॉइंट्स और मिल गए, 15 हो गए, 5 और चाहिए। ठीक है, तो जवाब दीजिए कि पेतरुस को क्या वाणी सुनाई दी? प्रभु ने क्या कहा पेतरुस को? पेतरुस उठो, मारो और खाओ। इन्होंने जो तीसरा सवाल का जवाब दिया वो भी बिल्कुल सही है, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। और आपने पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स कमा लिए इसमें। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। बजर राउंड का तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार है। तीसरे सवाल में आपके स्क्रीन पर एक इमेज, एक पिक्चर, एक चित्र दिखाया जाएगा और आपको उस चित्र से संबंधित प्रभु यीशु की किसी शिक्षा को बताना है। ठीक है, तो एक ही जवाब है इसका, आपको चित्र से संबंधित प्रभु यीशु की शिक्षा बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा 20 और गलत जवाब पे -10। ओके, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे चित्र दिखाया जाए। ओके, इस बार टीम जॉन की तरफ से पहला बजर दबा है। टीम जॉन बताइए। माने डोप के जैसा सिंपल इनोसेंट। हाँ, इनोसेंट। यस, हाँ, तो आपका उत्तर सही है। आपने बोला कि बी इनोसेंट लाइक डव, वही बोला आपने, इनोसेंट वाला जो पॉइंट है। ठीक है, सही जवाब है इनका। हालांकि थोड़ा सा भाषा की उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है एक्सप्रेशन करने में, उत्तर लेकिन सही है। ये शिक्षा है, आप सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनिए। ये वाले प्रभु की शिक्षा से संबंधित चित्र है। ये डव का पिक्चर है,
कपोत का पिक्चर है। तो आपको मिलता है पूरा 20 पॉइंट्स, बधाई हो। और बजर राउंड का अंतिम सवाल, पिछले राउंड में आप लोगों ने इसको खेला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पिछली बार हमने पूछा था किसने किससे कहा, यहाँ पर केवल आपको ये बताना किसने कहा, ये कहने वाला कौन है। ठीक है, आपने सही जवाब दिया तो 20 पॉइंट और गलत जवाब पे -10। सो हियर वी गो एंड कंप्यूटर जी इनको सुना दीजिए ऑडियो। तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु ने कहा। यीशु ने कहा, बहुत सही उत्तर, तभी यीशु ने कहा शिष्यों को पुनरुत्थान के बाद। ओके, वेरी गुड। सो आपको एक बार फिर से मिलते हैं 20 पॉइंट। आपने बजर राउंड का बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया और मैक्सिमम स्कोर आपने किया है, और उसी के साथ बजर राउंड समाप्त होता है। और इस राउंड की समाप्ति पर मैं एक बार फिर से बुलाता हूँ मिस आरती एंटनी को कि वे आए और हमारे कंटेस्टेंट्स को और हमारे ऑडियंस को अब तक का स्कोर बता दें। सेंट मैथ्यू 50 points, सेंट लूक 95 points, सेंट जॉन 75 points। बजर राउंड में आप लोगों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और उसी जोश और उमंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे आज के अंतिम राउंड की तरफ, चौथा राउंड, ट्रिकी राउंड। ट्रिकी नाम दिया है इसको क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, और ट्रिक क्या है वो ये है कि आपसे यदि सवाल पूछा है आप उसका उत्तर देंगे, आप उसका उत्तर देंगे तो आपको मिल जाएगा 20 पॉइंट्स। यदि आपको उसका जवाब नहीं मालूम है तो आप उसको छोड़ सकते हैं और अपने किसी अन्य 2 साथियों में से किसी को वो दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। वो आपको बोलना है मैं मैथ्यू के लिए पास करती हूँ या मैं लूक के लिए पास करती हूँ। ठीक है, तो पास करने पर आपका कोई नुकसान नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको पास किया है उन्होंने सही उत्तर दिया तो उनको मिल जाएगा 20 पॉइंट। लेकिन इनको जवाब देना ही है, ये फिर फर्दर पास नहीं कर सकते। तो उन्होंने सही जवाब दिया तो 20, गलत दिया तो -20। तो वो कमा भी सकते हैं आपकी उदारता से, और आपकी उदारता से शायद गंवा भी सकते हैं। तो देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा जवाब दे पाते हैं इस राउंड में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको? ठीक है, जवाब देना आता है तो दीजिए, नहीं तो पास कर दीजिए। ठीक है, गलत दोगे तो आपका मेहनत हो जाएगा, पास किया तो आपका नुकसान नहीं होगा। ओके, विद दैट वी गो फॉर द क्वेश्चन। कौन लेगा फर्स्ट क्वेश्चन? जॉन। टीम जॉन इज वेरी कॉन्फिडेंट, सो वी बिगिन फ्रॉम टीम जॉन। सो उनकी स्क्रीन पर उनका पहला सवाल दिखाया जाए। संत मत्ती सुसमाचार के अनुसार कितने ज्योतिषी पूर्व से बालक यीशु को खोजते हुए यरूशलेम आए थे? 3 ज्योतिषी आए थे। उत्तर आपने दिया और शायद धोखा हो गया, क्योंकि हम साधारण तौर पर ये बोलते रहते हैं कि 3 ज्योतिषी आए थे, तो हमको लगता है कि 3 ज्योतिषी ही आए थे, लेकिन संत मत्ती के सुसमाचार में ऐसा नहीं लिखा है 3 ज्योतिषी आए थे। 3 जन भेंट देते हैं, कितने आए थे पता नहीं है, तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, वो उसमें शायद अच्छे भी धोखा खा सकते थे। तो -20। दूसरा सवाल है टीम लूक के लिए। टीम लूक, आपका प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, योहन बपतिस्ता और प्रेरित याकूब के बीच सामान्य संबंध क्या है? हाउ आर दे रिलेटेड? मीन्स कुछ कॉमन चीज उनमें। शिष्य। शिष्य, दोनों शिष्य हैं। जवाब गलत है। नबी। वो भी गलत है। आप पास कर सकते थे, आपने पास नहीं किया, आपने अटेम्प्ट किया, तो आपके हो जाते हैं -20।
कोई बात नहीं, हो सकता है टीम मैथ्यू आपको एक चांस दे। इसका उत्तर है दोनों का सिर काट दिया गया था। याकूब का भी सिर काटा गया था और यूहन्ना बपतिस्ता को भी सिर काट के उनकी हत्या की गई। ठीक है, तो अगला सवाल हम पूछते हैं टीम मैथ्यू से। टीम मैथ्यू, आप बताएंगे हमें संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का पहला सार्वजनिक उपदेश कहां हुआ था? नहीं आता है तो दे दीजिए। सेंट जॉन को उन्होंने दिया है और आपके लिए अच्छा मौका है 20 पॉइंट्स हासिल करने का। कहां से शुरू करते हैं सुसमाचार का प्रचार? पहाड़ी के ऊपर। उत्तर सही है, पहाड़ी के ऊपर से किया, वो भी सही है। ठीक है, तो आपको मिलते हैं 20। तो इनकी उदारता से आपका खजाना बढ़ गया। बधाई सबों को, सबों ने बहुत अच्छा खेला। और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड समाप्त होता है। बहुत ही मज़ा आया और प्रतिभागियों ने भी बहुत ही बड़ी दिलचस्पी के साथ उसमें भाग लिया। तैयारी भी अच्छी करके आए थे, अच्छा प्रदर्शन रहा। सबों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे दर्शकों को भी आप लोगों ने ज़रूर बाइबल का ज्ञान अपना बढ़ाया होगा। तो एक बार फिर से सबों को बधाई, धन्यवाद। और अब मैं सिस्टर स्टेफी से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारा अब तक का स्कोर हमें बताएं। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स ने देखा कि आज का हमारा ये एपिसोड कितना मज़ेदार था। आई एम श्योर आप लोगों ने ये देखकर बहुत एंजॉय करा। और अब मैं पूछ लेती हूँ हमारे पार्टिसिपेंट से कि उन्होंने कितना एंजॉय करा क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? राउंड 2 के कंपैरिजन में ये वाला राउंड इजी था, डिफिकल्ट था? क्या आप लोगों का मानना है? थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट इंटरेस्टिंग भी था, है ना? एंड जैसा हमेशा होता है, लास्ट राउंड पे आते आते सबके अंक में, सबके पॉइंट्स में फेरबदल हो जाते हैं, राइट? सो शुरुआत बहुत अच्छी हुई बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग सम मार्क्स इन द लास्ट राउंड, आप सभी टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो लेट मी गेट टू द फाइनल स्कोर्स। टीम मैथ्यू, आपका फाइनल स्कोर है 50 पॉइंट्स। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। टीम लूक, योर फाइनल स्कोर इज 75 points. And Team John, your final score is also 75 points. So this time we have a tie between Team St. Luke and Team St. John. आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया and kudos to the women spirit कि आप लोग बाइबल के वचन में रुचि दिखा रहे हैं इतने बिजी होने के बावजूद भी, राइट? बट इसके बावजूद आप लोगों ने इतना रुझान दिखाया, इतनी अच्छी तैयारी करके आए, इसकी मैं आपको दाद देना चाहूँगी। एंड सभी व्यूअर्स को, हमारे फीमेल व्यूअर्स को इंस्पायर करना चाहूँगी कि हमारी महिला शक्ति को देखिए और इंस्पिरेशन लीजिए और बाइबल पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। और अंत में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 15 से इस एपिसोड का अंत करना चाहूँगी। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। कितना सुंदर आश्वासन दिया है प्रभु ने हम सब के लिए कि हम जहाँ भी हैं प्रभु हमारे साथ है, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। सो कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन।